राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब 2020 की प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि वालों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वृश्चिक वालों को वैसे भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जनवरी में शनिदेव आपको बख्श के जा रहे हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो चलिए, आपको स्ट्रेस कुछ कम होगा। अब जनवरी मंथ में सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आपको बड़ों की सलाह लेके चलना है। अगर आप बड़ों की सलाह से नहीं चलते, अथॉरिटी से नहीं चलते, अथॉरिटी की मान के नहीं चलोगे, अपने बॉसेस की मान के नहीं चलोगे, तो आप परेशानी में रहोगे। आपके बॉसेस के पास या आपके अथॉरिटीज़ के पास या आपके सीनियर्स के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं आपकी मदद करने के लिए, तो वो आपको इस चीज़ से बाहर निकाल देंगे जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। अब हम फरवरी मंथ की बात कर लेते हैं। जनवरी में अपने गुरु को भी आप नमस्कार करना छोड़ना मत, अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम करना। ठीक है, अब हम फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी मंथ के अंदर भी आप थोड़े डोमिनेटिंग रहेंगे, या हो सकता है आपके ऊपर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो आप उसकी डोमिनेशन लेना मत। तो बेटर है कि आप खुद अपनी स्थिति को संभालें, आप उसकी डोमिनेशन में नहीं आए, क्योंकि वो डोमिनेशन स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। उस चीज़ के साथ बचने के लिए आपको एक तो डॉग्स को बिस्किट खिलाने हैं और पौधों को पानी देना है, और आप बेशक उस चीज़ को, उस सिचुएशन को छोड़ दें, क्योंकि मार्च के मंथ के अंदर आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपको किसी न किसी गुरु या किस उच्च पदवी वाले का साथ प्राप्त होने का अंदेशा बनता है, और आपका अध्यात्म की तरफ एकदम से ध्यान मुड़ जाएगा। आपका ध्यान जो वहाँ चला जाएगा, आपको जो हेल्प मिलेगी उसके साथ आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी। तो ये जो मार्च का समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय में ईश्वर आपके ऊपर खुद अपना हाथ देके कृपा गुरु के माध्यम से ज़रूर करवाएंगे। तो वो आपके लिए पीरियड मार्च का बहुत ही बेटर रहेगा। यानी कि ये समझ लेना कि आपके साथ अंग संग ईश्वर खड़ा हुआ है, तो आप उनका साथ बिल्कुल ना छोड़ना। अप्रैल माह के अंदर आपको अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न पूछना है। ठीक है, जो भी कुछ आपको डाउटफुल लगे, आपने अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न पूछना है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। ठीक है, मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। तो इस पीरियड के अंदर आपके लिए यही एक उपाय है। ठीक है, उसके बाद हम मई मंथ का ले लेते हैं। मई मंथ के अंदर आपको अपने पार्टनरशिप में या अपने जीवन साथी के साथ अच्छे मोमेंट्स शेयर करने को मिलेंगे और अच्छी तरह से आप अपना समय बिताएंगे। ठीक है, तो ये मई मंथ जो है आपके पार्टनरशिप के लिए या कोई मैरिज के लिए अलायंस कोई होना, ये हो सकता है एंगेजमेंट हो, और जिनके हो चुकी हैं शादियां वो अपने स्पाउस के साथ अच्छे से समय बिताएंगे, और जो लोग नई पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी पार्टनरशिप के अंदर अच्छा रिजल्ट पाएंगे। उसके बाद जून मंथ में आपका टाइम तो अच्छा रहेगा। वो आपको एक स्टार है जो बढ़िया सब कुछ देने वाला है, यानी कि वीनस। आपने शाम के समय में वीनस की पूजा करनी है। जो लोग मैंने मंत्र नहीं बोल सकते वीनस का ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, अगर कोई ये मंत्र नहीं कर सकता तो वो गाय की सेवा करनी शुरू कर दे। ठीक है, और प्लीज़ आप कुछ काम ऐसा कर देंगे जो रॉन्ग साइड इन्वेस्ट कर दें, और कुछ काम ऐसा कर देंगे जो राइट साइड इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो आप एक काम करें कि आप सोच समझ के अच्छी सलाह लेकर उस साइड पे इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे आपको लाभ हो सके, ना कि जहाँ आपको नुकसान हो सके। अब ये आप बोलोगे कि हमें ये सब कैसे पता चलेगा, तो वो आप उपाय करेंगे तो अपने आप भगवान आपको सही गाइडलाइंस या अपने साइन पोल्स दिखाने शुरू कर देते हैं कि आप इस तरह से करें। वो खुद अपने आप तो आते नहीं, लेकिन अपने बंदों से आपको सलाह मशवरा दिलाना शुरू कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं जुलाई मंथ पे। तो जुलाई मंथ में आप घर के अंदर ही रहेंगे, ज़्यादा बाहर आने जाने का हिसाब किताब बनेगा नहीं। मे बी कोई बड़े के साथ जो सीनियर होंगे, बच्चों के साथ आप अपना घर के अंदर ही टाइम स्पेंड करेंगे, तो ज़्यादा आउटिंग या बाहर आना जाना हो नहीं पाएगा। तो इस समय के अंदर आप
अपना बुजुर्गों की सेवा करें, जो बड़े घर में सीनियर लोग हैं उनकी आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। आप ये भाग्य वालों को मिलता है, तो आप उनकी सेवा करें। और आप डॉग्स को ज़रूर बिस्किट वगैरह सब डालें और डॉग्स की सेवा करें। तो उनकी सेवा करने का मतलब है उन्हें कुछ खाने को दें, उनकी ज़रूरतें दवा वगैरह वो उनके लिए पूरी करें। ठीक है, अब हम अगस्त की बात ले लेते हैं। अब अगस्त मंथ के अंदर आकर के जब आपको इतना सब सही मिल गया तो एक कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको कोई आपकी बैक बिचिंग करेगा या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेगा। तो उस षड्यंत्र से आपको बचना है, आपको संभल के रहना है। अब उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है? उस चीज़ के लिए आपको करना ये है कि अपने घर के अंदर जब भी आप बैठें या अपने ऑफिस के अंदर बैठें तो आप अपनी पीठ अपनी एंट्री डोर की तरफ कभी करके ना बैठें। ठीक है, जब हम एंट्री डोर की तरफ अपनी पीठ करके बैठते हैं तो हमारे बैक के ऊपर हमारे पीठ पीछे बुराइयां करने वाले लोग बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप कभी भी अगर आप उस ऑफिस में या घर में कहीं पर भी हैं, जो एंट्री डोर है उसकी तरफ कभी भी पीठ करके ना बैठना। ठीक है, आप इतना कर लोगे और आप बजरंग बाण का पाठ करो तो आप ये देखोगे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। और ये जो लोग भी पीठ पीछे आपके षड्यंत्र रच रहे हैं वो अपने आप ही सफ़ा होते चले जाएंगे। सफ़ा होने का मतलब है आपके रास्ते से जाते चले जाएंगे, आपको उनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम सितंबर मंथ की बात कर लेते हैं। अब अगस्त का मंथ सच में मुझे तो यूँ फील होता है कि आपने ये उपाय कर लिए, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसा दिखाने लग जाते हैं। तो वो उपाय आपके लिए फ्रूटफुल हुए और सितंबर मंथ के अंदर आकर आपको वो सच में अपने बच्चों के साथ और आपको खुश होने का या और पुष्पित पल्लवित होने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने इस चीज़ के अंदर क्या करना है, एक तो सनफ्लावर की पिक जो है या सूर्य के भागते हुए 7 घोड़ों की एक ही दिशा में भागते हों वो लेके स्क्रीन सेवर पे अपने या तो वो पिक लगा लो, और नहीं तो आप सूर्य की भी लगा सकते हैं, शाइनिंग सन की। ठीक है, वो लगा सकते हैं और सुबह सूर्य की आराधना ज़रूर करनी है इस मंथ के अंदर। वैसे तो आप हमेशा करो, लेकिन यहाँ स्पेशली सूर्य की बहुत आराधना करनी है और अपने पिता को और अपने बच्चों को प्रेम करना है। ये ज़रूर करें आप। सलाह लेके अपने पिता की सलाह के बिना आप सितंबर मंथ में कोई भी काम ना करें। अब हम अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अब अक्टूबर मंथ के अंदर तो आपके पास सब कुछ है, आप इतने अच्छी तरह से वो हो चुके हो, फ्लरिश हो चुके हो, या आपके पास इतनी पावर है इस टाइम के ऊपर कि आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन करना अच्छा, हमेशा बढ़िया करना। लेकिन पता क्या होगा, आप नवंबर मंथ में आते आते ये सोचने लग जाओगे कि कुछ ना कुछ मेरे जो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन है, और सोचोगे क्या होगा ही ऐसा कि उसके साथ आपकी खटपट शुरू हो जाएगी जो नवंबर मंथ के अंदर है। तो आपके जब नवंबर मंथ के अंदर आप लोगों की एक दूसरे के साथ नहीं बनेगी और लड़ाइयाँ झगड़े होंगे या नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी फैमिली के अंदर, तो आप एक काम करें कि आप राधा और कृष्ण की स्क्रीन सेवर अपने मोबाइल के ऊपर लगा लें और आप उनकी आराधना और पूजा भी करें। आप वो चमेली के तेल की जोत जगाएं और लाल रंग का फूल जो है महालक्ष्मी को चढ़ाएं। नहीं तो एक कॉटन रोल के ऊपर परफ्यूम लगा के वो आप महालक्ष्मी को देकर उसे अपने पास रखें। और हर बार कुछ ना कुछ अपने घर के अंदर कपूर जला के रखें, सुबह दोपहर या शाम। जब भी नेगेटिविटी फील हो तो आप अपने पॉकेट के अंदर, जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी, आप अपने पास कपूर रख सकते हैं जिसको आप स्मेल करें सारा टाइम। वो आपको स्मेल आती रहेगी तो आपको नेगेटिव अप्रोच आने नहीं देगी। या अगर ऐसी नेगेटिविटी कोई फैमिली में आ भी रही है तो आप उस समस्या का बड़ी समझदारी के साथ और बड़े सियानेपन के साथ समाधान कर लोगे। अब दिसंबर मंथ के अंदर आते हैं तो उस समय पर आपका काम रुक जाएगा। जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसमें स्टॉप ले आना। मे बी आपकी हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, या मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका काम करने को कोई मन ही ना हो। तो वो टाइम जो है आपके लिए कोई भी काम करने का टाइम नहीं है। तो उस मंथ के अंदर आपको लाभ आता हुआ कम दिखाई देता है मुझे। तो आप इस समय पे रेस्ट करो। कभी कभी रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। हर टाइम एकदम भाग भाग कभी कभी कुछ ऐसा भी टाइम आता है तो रेस्ट भी कर लेना चाहिए।
आपके लिए भी नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ मैं प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।